नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक। इस वक्त हमारे साथ एक बड़े ही खास मेहमान हैं। उनका जो मंत्रालय है वो एक ऐसा अहम मंत्रालय है जिससे लाखों बच्चों का भविष्य तय होता है और बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर श्री कंवर पाल जी। पाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें धन्यवाद। अपने बिजी शेड्यूल में से। अ, मंत्री जी, मैं सबसे पहला आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी में हरियाणा में खट्टर सरकार में क्या अहम बदलाव किए गए हैं जिससे आप अपना एक जो एजुकेशन के लेवल पे जो एक टारगेट आपने सेट किया होगा उसको अचीव करने में आपको मदद मिलेगी? देखिए, सबसे पहले तो हमने जो कॉलेज की बात थी तो हमने उसमें एक नियम बनाया कि कोई भी बिटिया जो है वो 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी। 20 किलोमीटर के दायरे में हम उसको कॉलेज देंगे। और वो हमने पूरे हरियाणा में कर दिया। और इस थोड़े से टाइम में हमने 71 कॉलेज किए। 68 कॉलेज हमारे शुरू हो गए। 3 कॉलेज की अभी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वो भी अभी जल्दी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही संस्कृति मॉडल स्कूल जो पहली सरकार में केवल 22 थे, हमने इस 2 साल के कार्यकाल में हमने 116 संस्कृति मॉडल स्कूल और खोलने का काम किया। और आने वाले टाइम में 500 इसकी संख्या करने के उसमें हैं। और जल्दी और भी स्कूल खोल लेंगे जो कि काफ़ी लोकप्रिय और लोग उसमें काफ़ी बच्चे काफ़ी उसमें एडमिशन ले भी रहे हैं। और हमारी एडमिशन की संख्या पिछली बार 3.5 लाख बढ़ी और अब की बार भी उम्मीद है बढ़ेगी। ऐसे ही हमने सुपर 100 शुरू किया। हमने ऐसे बच्चे जिनके नंबर 80% से ज़्यादा हैं, हम उनको उनका एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के बाद उनको कोचिंग देते हैं। कोचिंग के बाद फिर उनका दोबारा टेस्ट लेते हैं और उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं। पिछली बार हमारे 26 बच्चे जो थे आईआईटी में आए थे। अब की बार हमारे 29 बच्चे आईआईटी में आए, 26 बच्चे हमारे एमबीबीएस में, 6 बच्चे उनमें से एम्स में गए, 64 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नेट क्लियर किया। तो ये काफ़ी अच्छा जो है हमारा उसका रहा। उसके साथ ही हमने कई टेक्नोलॉजी के मामले में बच्चे पीछे ना रहे। जो संपन्न लोग हैं उनके पास तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने निर्णय लिया कि जितने भी बच्चे हमारे हैं 10वीं से लेके 12वीं तक हम सभी को टैब देंगे। और अभी तक हमने 5 लाख बच्चों को दे दिया और 5 लाख बच्चों तक टैब आप वितरण हमने कर चुके पहुंचा दिया। जी। लेकिन अभी जो बच्चे 10वीं पास करके 11वीं में आए उनको भी हमने देने हैं। तो अभी 2,30,000 का ऑर्डर और दिया, यानी कि 7,30,000 का अब तक हमने फाइनल कर दिया। यानी कि आप हरियाणा में एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने के भी पूरे प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा का सारा हम इस काम पे लगे हैं। और ऐसे ही जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके लिए हमने किट दी। अभी वो किट 15,000 कुछ की किट है और हमने 46,000 से ज़्यादा बच्चों को वो किट उपलब्ध कराई ताकि वो बच्चे ट्रेंड होके ही यहाँ से जाएं। और अगर वो कोई काम अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो वो जल्दी कर लें। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें जिस प्रकार से उसमें एक डिमांड है कि स्किल जो है वो बच्चे को हमने जल्दी देना चाहिए और वो परफेक्ट होके बाहर निकले। तो जहाँ हम पहले 9वीं क्लास से इसको शुरू कर रहे थे, अब हम 6ठी क्लास से शुरू कर रहे हैं। हमने उसमें काम शुरू कर दिया। हमने उसको शुरू कर दिया और देना उसको शुरू कर दिया और उसके अच्छे तो मोदी जी का विजन है स्किल डेवलपमेंट का, ये क्या उसी प्रोग्राम से इसको जोड़ के कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी का है। और स्किल के मामले में हम पूरे देश में लगभग हम बहुत अच्छी पोजीशन में। मैं तो समझता हूँ कि हम नंबर 1 पे हैं शायद इस टाइम, पर मैं पूरा दावे के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने देखा नहीं इसका, लेकिन हम लगभग नंबर 1 के आसपास हैं। और हमारे यहाँ सबसे अच्छा वो है। जिस टाइम हमारी सरकार बनी शायद उस टाइम 50 स्कूल ऐसे थे, अब 1,000 से ज़्यादा स्कूल हैं जहाँ हम इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। और 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास है जो इसमें शिक्षा ग्रहण। तो यानी कि मोदी जी का विजन और खट्टर साहब का विजन, ये दोनों पूरा करने में आप इसको हाईटेक तरीके से भी चीज़ों को पूरा करना चाह रहे हैं और हायर एजुकेशन पे भी आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और आपने दूसरा इसके आंकड़े भी बताए। हाँ, इस पे लेकिन एक सवाल निकल के आता है कि जो विजन आप बता रहे हैं, जो आंकड़े आप बता रहे हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे हैं कि इस तरह से हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है बच्चों का भविष्य आगे तक, यानी कि हायर एजुकेशन में भी आप कोशिश कर रहे हैं। मगर आपके ठीक बगल का जो राज्य है दिल्ली, जहाँ पे मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, उनका कहना है कि देश के सबसे बेहतर एजुकेशन सिस्टम
उनके प्रदेश में है, और सबसे बेहतर सरकारी स्कूल भी वहीं मिल रहे हैं। वहाँ की स्मार्ट क्लासेस सबसे बेहतर हैं, जिसको लेके उन्होंने काफ़ी सीरीज़ और प्रोग्राम्स भी चलाए। और जैसा कि देखने में शॉर्ट्स में मिलता है, वीडियोस में मिलता है और रिपोर्ट्स आती हैं, रिज़ल्ट भी अच्छे दिख रहे हैं। उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो भी सर्वे देश में हुए, उन सर्वे में कहीं भी दिल्ली का नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी नहीं है, कहीं भी पांचवा भी नंबर कहीं नहीं है। मतलब वो बहुत पीछे हैं। यानी कि अगर आप हरियाणा से देखो तो उससे पीछे हैं, हिमाचल से देखो उससे पीछे हैं, पंजाब से देखो उससे पीछे हैं, राजस्थान से देखो उससे पीछे हैं। अब ये अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली बात है कि अपनी चीज़ को बार बार कहते रहो कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। और कोई भी अगर अच्छा कर रहा है तो निश्चित तौर से दूसरे स्टेट भी जाएंगे, वहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्या अच्छा कर रहे हैं, चलो देखते हैं। मैंने अभी तक किसी अखबार में भी नहीं पढ़ा कि किसी स्टेट ने ऐसा किया हो कि वो स्टेट वहाँ गया हो देखने के लिए भी कौन सा मॉडल है आपका, आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं। नहीं, अभी गुजरात के कुछ लोग गए थे दिल्ली के स्कूलों में, बीजेपी के। गुजरात काफ़ी अच्छा है, हाँ, वो इसलिए देखने के लिए गए कि आप इतनी एडवर्टाइज कर रहे तो दिखाए दो कर क्या रहे। तो अभी मुझे किसी ने बताया था कि जो हमारे पंजाब के एसीस हैं उनको उन्होंने बुलाया था जो एजुकेशन देखते हैं, और जब उसके साथ बातचीत करी तो जो लोगों ने मुझे बताया था उन्होंने कहा यार आप तुम्हारे से अच्छा कर रहे, दिल्ली वालों ने अपने आप कहा कि यार आप तुम्हारे से अच्छा कर रहे। तो ये एक बार बार एडवर्टाइज का विषय है कि हमने ये कर दिया, हमने। अब हॉस्पिटल के बारे में भी ऐसे ही कहते हैं कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी सबसे अच्छी है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि कोई भी चीज़ है आपकी, कोई भी, चाहे आपका पास कोई भी गुण है, तो उसका पता कैसे चलेगा कि आपका गुण ये है? जब आप इमरजेंसी में आएंगे, मुश्किल में आएंगे, तब आपका व्यवहार पता चलेगा। वैसे तो आप अच्छे ही व्यवहार कर रहे हैं, बढ़िया, लेकिन एकदम आप मुसीबत में आएंगे फिर आपका पता चलेगा आप कैसे व्यवहार कैसा कर रहे हैं। एकदम आपका जो ओरिजिनल इंसान की पहचान, हाँ, जो ओरिजिनल चीज है वो आपकी बाहर निकल जाएगी एकदम। तो जैसे ही कोरोना आया तो आप जरा देखो तो चारों तरफ दिल्ली के पेशेंट कितने थे। अगर आज आप पता करोगे, मेरा जो जिला है वो 225 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, लेकिन आप पता करके देखो कि दिल्ली के कितने पेशेंट हमारे यहाँ थे। तो दिल्ली का पेशेंट यमुनानगर आए, ये अजीबोगरीब बात नहीं है। तो जब एक मुश्किल आई उस दौर में आपके सिस्टम ने कोई काम नहीं करा। आप बार बार कितनी एडवर्टाइज करते रहो, लेकिन हमने काम किया। हमने जो जिस प्रकार से उसमें सुविधाएं दी, आपके पेशेंट भी हमने संभाल लिए, हमने अपने पेशेंट भी संभाल लिए, आप अपने ही पेशेंट संभाल सके। तो चाहे एजुकेशन की बात है, चाहे मेडिकल की बात है, इन दोनों विषयों पे उनकी एडवर्टाइज ज़्यादा है, काम कम है। और अगर उनका अच्छा काम होता तो निश्चित तौर से कोई ना कोई स्टेट इस बात की बात करता। जैसे हमारी एजुकेशन ट्रांसफर पॉलिसी है, अभी आपने देखा कि उत्तराखंड के मंत्री जी स्वयं आए थे, वो मुझे गुजरात मिले, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है, काफ़ी अच्छी है, क्या है सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं था, मैंने कहा जी 95% है। मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल 95% है आपका? हाँ। उसने कहा हमारा अनसेटिस्फेक्शन लेवल 95% है। तो मैं आऊँगा, और उसी टाइम निश्चित किया, और भाई आए भी थे, सारा उन्हें पॉलिसी देखी भी है। वो कहता है कि ठीक है हमारा पहाड़ी क्षेत्र है तो थोड़ा उसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहना ये नहीं मैं उसकी एडवर्टाइज ही करता घूमता रहूँ कि मेरी अच्छी है। अगर कोई अच्छी चीज़ है हम मिलके आपस में बांट लें, ठीक है, देश तो एक ही है। नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ आया तो नहीं कुछ। जैसे दिल्ली के स्कूलों में जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तो वाकई में काफ़ी बेहतर हुआ है। वीडियो शूट्स हैं, उसके विजुअल सबूत हैं जो उन्होंने पेज पे अपने डाले हैं, एडवर्टाइज भी किए हैं। अच्छे स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं, इंडोर स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं, इंटरनेशनल लेवल की खेलने की फैसिलिटीज़ स्कूलों में पैदा की गई है। तो कुछ जगह तो जो शॉट्स हैं, जो विजुअल्स हैं, उनको तो हम मेरे ख्याल से शायद नहीं नकार सकते। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन ये ज़रा पता कर लो कि स्कूल कितने हैं और स्विमिंग पूल कितने हैं, और क्या स्विमिंग पूल आज की तारीख में कोई सरकारी स्कूल में ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है या दूसरी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं? नहीं, मतलब ये नहीं कि आप बड़े मॉडर्न स्विमिंग पूल कर दो, आप कहोगे हमने अपना स्कूल एसी कर दिया, ठीक है, आपके पास यानी कि 5-7 हज़ार 8 हज़ार स्कूल जो भी होंगे, उनमें से आपने 5 स्कूल या 10 स्कूल या 12 स्कूल आपने एसी कर दिए, या 10 स्कूल में आपने स्विमिंग पूल बना भी दिया। तो ये कोई वो नहीं है, जरूरत ही है कि आप जिस प्रकार, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने सुपर 100 शुरू किया। अब पर सुपर 100 में जो IIT में गया तो वो कौन बच्चा है? वो किसी रिक्शा चालक का बच्चा है, बहुत गरीब का बच्चा है। तो मैंने उसके लिए प्रयास किया ना जी। तो उसमें अगर हमने पहले 100 कर रहे थे, अब हमने 500 कर दिए। अच्छा, हमने पहले सुपर 100 था, 500 कर दिया हमने पहले। हाँ, पहले हमारे 2 जगह
कोचिंग चल रही थी, अब हमने 4 जगह कर दी। पहले मेरी रिवाड़ी में और पंचकुले में थी, अब हमने करनाल में और हिसार में शुरू कर दी। तो एक विजन है कि भाई जो गरीब बच्चा है वो कोचिंग नहीं ले सकता, वो लेगा। अब स्विमिंग पूल का इसका मेल लगा लो आप, क्या है दोनों का। नहीं तो चलिए ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीआर करने में इतने अच्छे हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? आपका प्रदेश भी बहुत बड़ा है, आपका बजट भी बड़ा है, और आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको भी पीआर करनी चाहिए। जनता को पता तो चलना चाहिए कि उनकी सरकार क्या कर रही है। अगर हम गरीब की या अनपढ़ की बात करें, उसको पता तो चले कि मेरे मंत्री जो है ये सब चीजें कर रहे हैं। सरकार ने सारा जोर इसी पे दे दिया, मुख्यमंत्री ने भी, उप मुख्यमंत्री ने भी। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हमने टैब दिए जी, हम पहला स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जिसने इतने टैब दिए और सारी सुविधाओं से लेस दिए, और 2 GB डाटा भी हमने उनको फ्री दिया कि आपको हम फ्री देंगे आप, और उसमें मैं सारा सिस्टम करके दिया कि उसमें जो उससे संबंधित है। अभी हमारे पास और बच्चे बढ़ गए, हम 2,30,000 और भी दे रहे हैं, हम 7,30,000 दे रहे हैं। 7,30,000 तो क्या, कोई 3 लाख वाला भी अभी तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं है स्टेट कि जिसने इतने भी बांटे हो बच्चों को। और हमारे जैसा स्टेट, चलो हमारे दिल्ली तो एक ही जैसे है दोनों, उसी लेवल के, उतनी जनसंख्या उनकी है, उतनी हमारी जनसंख्या। तो बताइए उन्हें क्या, लेकिन हमारा विजन क्या है, हमने उसको एडवर्टाइज का विषय नहीं बनाया। हमने कहा कि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। मेरे से पत्रकारों ने पूछा कि अभी इसकी जरूरत क्या थी, क्योंकि अभी तो चुनाव नहीं है। हमने साफ किया कि चुनाव के लिए कर ही नहीं रहे हम मजबूत करना चाहते हैं अपने बच्चों को कि आने वाले टाइम में वो देश के लिए और अच्छा बेहतर कुछ आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, मैं वैसे ही अपने बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने हमने ये बात कही कि भाई अगर उसके अभिभावक के पास संसाधन नहीं है तो मैं, माने मुख्यमंत्री भी तो उनका अभिभावक है, हम भी तो उनके अभिभावक हैं, हम चिंता करेंगे ना। और अगर मान लीजिए जितने 26 बच्चे मैंने आपको बताया पिछली बार आए, 29 बच्चे अभी आए IIT में, यानी कि जो बच्चे IIT में आने के लायक थे, या जो MBBS करने के लायक थे, या जो एम्स में जाने के लायक थे, केवल और केवल साधनों के अभाव में वो बहुत छोटी जगह रहते हैं। तो इसका मतलब नुकसान उनका नहीं रहा, केवल देश का भी तो रहा ना नुकसान। तो हमारा प्रयास है कि उनको सही जगह पे लेके जाना, वो देश का भी काम है, केवल उनका काम नहीं है कि केवल एक व्यक्ति को फायदा रहा, देश को भी तो फायदा रहा। इस प्रकार के जब हमने उनसे के साथ मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सबका सम्मान भी किया, तो जब उनसे पूछा कि भाई आपकी पारिवारिक स्थिति क्या, तो हम हैरान थे। या तो कोई किसी के खेत में नौकर था लगे, या कोई रिक्शा चलाने वाला था, या मोची का काम करने वाला था, इस लेवल के लोग थे सारे। या अगर कोई किसान था भी तो वह 1 एकड़ का किसान था या 1 एकड़ का किसान था। तो मैंने उस टाइम भी बोलते गया था कि भाई आप लोगों का हौसला नहीं बढ़ाया, आपने तो हमारा हौसला बढ़ा दिया अब, और हम और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और ये टाइम वाली जो सारी बातें हैं, हमने इसके बाद विचार किया कि काबिल बच्चे हैं। और अच्छा, एक और मामला बड़ा सुर्खियों में रहा कि हरियाणा का सिलेबस बदल दिया गया है। उसमें आपने हिस्ट्री की किताबों में जो पाठ्यक्रम था उसमें कुछ बदलाव किए हैं। मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा जिनको काफ़ी बड़े तौर पे उछाला गया कि इनकी हिस्ट्री जो है पढ़ाई जाएगी बच्चों को। जैसे कि वीर हमारे देश के भगत सिंह जी, स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस जी, ब्रह्म समाज के बारे में उसमें हिस्ट्री में पाठ जोड़े गए। रामकृष्ण मिशन, लाला लाजपत राय, विद्यावती जी, RSS। तो अगर हमारे देश के बच्चे इनके बारे में अगर कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, इसमें बुराई क्या है? नहीं, अच्छा ही है। देखिए, हरियाणा के ही बहुत महापुरुष हैं, राजा नाहर सिंह हैं। राजा नाहर सिंह किस प्रकार से उनको सजा दी गई, यानी कि अगर बहादुरगढ़ को छोड़ दो और ये आसपास का एरिया, फरीदाबाद का एरिया छोड़ दो, तो बाकी रहने पता ही नहीं राजा नाहर सिंह कौन थे। तो इतना बड़ा महापुरुष मारा आया, तो हम क्यों ना उसका जिक्र करें। सबको पता है कि अकबर कौन थे, हाँ, तो अब सबको पता है बाबर कौन थे। हाँ, तो ऐसे बहुत लोग हैं। हमारे 14 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो अंग्रेज़ों ने इसलिए जलाए दिए, पूरे के पूरे फूंक दिए या तोप से डालने का आदेश दे दिया कि उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। तो मैं उन गांवों का जिक्र क्यों ना करूं। अपने इतिहास में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनको पता लगेगा कि हमारे बाप दादा ऐसे थे जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया। ऐसे ही सैकड़ों लोग हैं। मैं सारों को तो नहीं पढ़ा सकता, पर मेरा प्रयास ये है कि कुछ ज़्यादा को, जितना पहला पढ़ाया जा रहा उससे कुछ ज़्यादा को पढ़ा दो। नहीं तो विपक्ष को आपत्ति है, विपक्ष चाहता है कि विदेशी आक्रांताओं के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाए। इसमें आपको दिक्कत क्या? भाई हमने तो मुगलों के बारे में पढ़ा हमारे बचपन में, हमें तो आपके जैसा कोई शिक्षा मंत्री मिला नहीं जिसने हमारा सिलेबस चेंज करके हमें इनके बारे में पढ़ाया हो। हमने तो बाद में 12वीं पास करने के बाद इनके बारे में जाना, हमने तो मुगलों के बारे में पढ़ा। उसमें समस्या क्या है? नहीं, देखिए, ये उनकी मानसिकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि जो जिस पे गौरव है ना देश को, उसका
आभास ना होने दें, क्योंकि जैसे जैसे मुझे आभास होगा इस बात का कि मेरे पूर्वज इतने महान थे, तो वो आभास भी तो मुझे उठाएगा ना जी। हर चीज़ में, कोई काम करने में ना जी एक कॉन्फिडेंस चाहिए आदमी को कि मैं कर सकता हूँ। अभी आपके सामने है कि कोरोना आया, और जैसे ही कोरोना आया तो सारी दुनिया ने कहा कि जो उसका केंद्र बिंदु होगा तो वो भारत रहेगा। सबसे मतलब केंद्र बिंदु का मतलब साफ साफ भी था कि सबसे ज्यादा लोगों की जनसंख्या की वजह से भारत में होगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लोगों का हौसला बढ़ाया, अब ये तो सब विरोध कर रहे थे, उन्हें कहीं ताली बजा थाली बजा, भाई डॉक्टरों ने तो कमाल कर दिया, डॉक्टरों ने ये कर दिया, डॉक्टरों ने वो कर दिया, अच्छा हमारी नर्स ने ये कर दिया, हमारे सफाई कर्मचारी ने, पुलिस वाले ने ये कर दिया। मैंने पुलिस वालों से स्वयं कहा, मैं बोले यार आपकी तो तारीफ होगी, हम रह गए पीछा। मैंने मजाक में कहा यार आपकी इतनी प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही, हमारी तारीफ की नहीं मगा। तो यानी कि हर आदमी को, पुलिस वाले को भी लगा यार मेरी ड्यूटी है, मेरा प्रधानमंत्री मेरे से ये कह रहा है, वो भी ड्यूटी में था, सब लोगों ने किया। और इनको ये नहीं यकीन था कि हम वैक्सीन बना सका, और उसके लिए प्रयास किया तो वैक्सीन बनाई, और एक नहीं दो बनाई दी वैक्सीन। तो ये जो हौसला बढ़ाने वाली वो है ना जी, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना है, जो ये हमेशा तरक्की के रास्ते पे लेके जाता है किसी व्यक्ति को, चाहे आप परिवार में देख लो चाहे देश में देख लो। कांग्रेस के नेताओं को तो लगता है कि मुगलों ने जितना किया भारत के लिए किसी ने किया ही नहीं। देखिए वो वोट की वजह से लगता है उनको, वो मैं समझता हूं आपको मिल गए, सरकार तो आपकी, उसमें भी वो बहुत बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि वो इस देश के मुसलमानों को मुगलों के साथ जोड़ रहे हैं। मुगलों का इस देश के मुसलमानों को लेना देना नहीं आपस में। यहाँ का जो मुसलमान है वो तो हमारे में से ही कन्वर्टेड है। आज भी हमें ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे जो मेरे से भी कहते हैं कि हमारा आपका परिवार एक है। बहुत लोग हैं ऐसे, आपको भी मिल जाए कोई ना कोई ऐसा कि जो कहेंगे कि हमारा पिछला खानदान एक है। तो हमारे में से है। हम कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इनको इस प्रकार से अलग कर दिया कि ये अलग है और हम अलग हैं। हमारा प्रयास ये है कि ये अलग अलग कुछ नहीं है, सिर्फ पूजा पत्ती का फर्क पड़ा। इन्होंने अपना ईश्वर को मानने का तरीका अलग कर लिया, हमारा जो पहला था वैसा का वैसा है, इसमें कुछ नहीं है। नहीं तो मुगलों से क्या लेना देना। आपको ये बात समझ में आती है और लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही? नहीं, वो इस बात में बांट के ना लोगों को और वोट लेना चाहते हैं, और उनके लिए जो सत्ता है वही सब कुछ है। नहीं तो क्या उनके पूर्वज नहीं है राजा नाहर सिंह? क्या उनके पूर्वज नहीं है भगत सिंह? क्या उनके पूर्वज नहीं है सुभाष चंद्र बोस? देश का गौरव इन्होंने नहीं बढ़ाया? पूर्वज तो सबके हैं, और अगर अकेले में बात करेंगे तो वो भी ऐसे ही महसूस करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए और उनके जो बड़े आका हैं तो उनके लिए वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। अगर हम अकेले बैठ के बातचीत करेंगे तो वो भी, उनको भी राजा नाहर सिंह पे गर्व ही होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब उनको ये लगता है नहीं पढ़ाना चाहते कि, लेकिन जब उनको वोट का लालच होता है ना, तब वो दूसरे लोगों की बात करते हैं उनकी बजाय। अच्छा, एक और मुद्दा विपक्ष ने इसको गर्म करना चाहा कि जो हरियाणा है वो खेल में चलिए ठीक कर रहा है और गोल्ड मेडल्स लेके आ रहा है, मगर एजुकेशन में हरियाणा अभी भी पीछे है। विपक्ष इस बात को लेके हमेशा कटाक्ष करता रहता है। आपने इतनी सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताया, सबसे ज़्यादा टैब जो हैं आपके प्रदेश में आपने वितरण किए, तो ये जो चीज़ें हैं ये विपक्ष को समझ में नहीं आ रही हैं। उनको दिक्कत हो रही है कि आप सिलेबस चेंज कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है आप अपने हिंदू पूर्वज या जो भी, उसमें कई मुस्लिम नाम भी होंगे। नहीं, उसमें मुस्लिम नाम भी हैं जी, ऐसे मुस्लिम नाम भी हैं जिन्होंने उस टाइम महाराणा सांगा का साथ दिया और बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो क्यों ना मैं जिक्र करूं उसका? जिस आदमी देश के सम्मान के, मुसलमान से क्या फर्क पड़ता है? मुसलमान भी अगर देश के लिए लड़ाई लड़ेगा तो हमारे लिए तो हमारा ही महापुरुष है वो भी। तो अब्दुल कलाम तो इस देश के प्रेसिडेंट रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बीजेपी रूल में बने। जी जी जी। तो ये विपक्ष को जो ये एजेंडे हैं निकल के आ रहे हैं, क्या उनको ये नहीं लगता कि बच्चों का भविष्य और राजनीति दोनों को अलग रखना चाहिए? नहीं, देखिए ऑनलाइन जो एजुकेशन दी गई उसमें जो 4-5 स्टेट टॉप रहे देश में, उनमें से हम एक हैं, हमारा उसमें भी है। और अब एजुकेशन के मामले में भी, और खासकर जो अभी नेशनल एजुकेशन आई, जो नई शिक्षा नीति आई, उसमें भी जो हमारी कारगुजारी है वो हमारी अच्छी है। वोकेशनल एजुकेशन में तो हम लगभग देश में नंबर 1 पे हैं। ऐसी बात नहीं है जैसा इन्होंने ये कहते हैं, ये तो इनको तो आलोचना करने की, लेकिन आज की स्थिति में हम दिल्ली से अच्छी पोजीशन में हैं एजुकेशन मामले। जो सर्वे है उसमें भी उनसे ऊपर है। अच्छा, अभी हाल ही के चुनावों में जो म्यूनिसिपल और ये सब इलेक्शंस हुए, तो आम आदमी पार्टी अब प्रदेश में अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रही है और काफ़ी रैलीज़ कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया भी था। आपके घर से बड़ा नज़दीकी है वो ग्राउंड जहाँ पे रैली का आयोजन हुआ था।
क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, रैली तो कोई सफल नहीं रही है, वो सबने कहा कि असफल रैली रही है, वो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और चुनाव में भी आपने देखा कि कोई वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा नहीं सके। एक जगह चुनाव जीतते हैं निश्चित तौर से, लेकिन कहीं उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपनी अपनी पार्टी में जहाँ जहाँ थे वो वहाँ सफल नहीं हुए, और उनको उनकी पार्टी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया। तो वहाँ से उन्होंने जब कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो उसके बाद वो सारे के सारे लीडर जो हैं, आपने देखा होगा कि वो इकट्ठा होना शुरू हुए और उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये केवल यही है कि असफल लोगों का एक जमावड़ा वहाँ इकट्ठा लग रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत कुछ कर सकती है आप यहाँ। और अभी जब पंजाब में आने के बाद ना, अभी लोगों को लग भी रहा जिस प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति पंजाब में खराब हो रही है और आर्थिक पोजीशन जिस प्रकार से खराब है, उसके बाद भी जिस प्रकार से खर्चे भी बढ़ाए जा रहे हैं और स्थिति भी खराब है, मैं नहीं समझता कि कहीं कोई असर है आपका यहाँ। मुझे लगता है हरियाणा में मुझे लगता है कि आपका कोई भी असर है। अच्छा, एक सवाल जो कि बार बार कभी ना कभी किसी प्रदेश में उठ के आता ही है, आपके यहाँ भी कुछ महीने पहले उठा था, मदरसों में नेशनल एंथम का मुद्दा। राष्ट्रगान अगर किसी मदरसे में बच्चों को अगर कहा जाता है गाने के लिए, तो इसमें भी कुछ लोगों को समस्या लग रही है। उनका कहना था कि आप उत्तर प्रदेश को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि यूपी में ये कानून बनाया गया। हालांकि यूपी में से कोई बड़ा विरोध या कुछ ऐसा देखने में नहीं आया सामने, लेकिन इसको यहाँ मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। देखिए, नेशनल एंथम तो सबके लिए ही बड़ा गौरव का विषय है, कोई सब आदमियों के लिए। उसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। इसका तो किसी धर्म से भी संबंध नहीं है, ना धर्म से संबंध है और ना ही जाति से संबंध है, ना ही पार्टी संबंध है। ये तो जो 135 करोड़ लोग हैं सबके लिए वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि मैं इस पर अपना दावा कर दूँ कि मैं बीजेपी का हूँ तो मैं ज़्यादा बड़ा वो हूँ और दूसरा कोई कम है। सब बराबर है, सबके लिए एक समान है। तो ये कोई विषय नहीं, सब कोई नेशनल एंथम का सम्मान भी करना चाहिए, गाना भी चाहिए। तो सारे देश का 135 जब जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्हें समस्या नहीं है, विपक्ष को आपकी हर एक चीज़ में समस्या दिख रही, किसी एक चीज में कुछ तो कहीं तो शायद भला दिखता होगा। इन लोगों का एक ही उद्देश्य रहा कि बांटो राज करो। कहें तो ये हमें, लेकिन वास्तव में करते ही हैं, हमने कहीं नहीं किया। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि आपका विरोध करते करते ये देश का और प्रदेश का विरोध करने लग गए? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा विरोध करते करते देश का विरोध करना ने शुरू कर दिया। आपने कई जगह देख लिया, कहीं आतंकवादियों का समर्थन करना, जो गलत काम करने वाले उनका समर्थन करना, इस प्रकार का व्यवहार कोई एक जगह नहीं 10 जगह आपने बढ़े। आपने देख लिया कि जो लोग देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके लिए उनके साथ जाके सेल्फी लेना, उनके साथ फोटो खिंचवाना या उनका समर्थन करना, या जिन लोगों ने पार्लियामेंट में भी वकील, उनकी पार्टी के उनके वकील होते हैं, हाँ, उनके लिए वकील भी उपलब्ध करना। तो ये सारे काम करके ये हमारा विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। और इसी कारण कांग्रेस की हालत जो है इतनी बुरी हालत होगी कि आज आप देख रहे हैं कि किस प्रदेशों में, हाँ, किस नहीं प्रदेशों के साथ लोकसभा में हालत खराब होगी, विपक्ष के नेता की भी पोजीशन में नहीं है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल सिंह जी, और इन्होंने हरियाणा में जो मूलभूत बदलाव किए गए उस पर बातचीत की। इन्होंने जो हिस्ट्री बच्चों की किताबों में जो चेंज की गई उस पर बातचीत की। इनका कहना है कि विपक्ष विरोध करे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विरोध पार्टी का करते करते देश का और प्रदेश का विरोध ना करने लगे। इनका कहना था कि बच्चों की शिक्षा और राजनीति को अलग रखना चाहिए। इन्होंने बताया कि हमने इस देश में, हमारा जो प्रदेश है यानी कि हरियाणा प्रदेश में, सबसे ज़्यादा टैबलेट बच्चों को उपलब्ध कराए गए। तकरीबन सभी सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब देने की कोशिश की। ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसको इन्होंने पास किया हो, और शिक्षा मंत्री हैं तो ज्ञान से भरपूर हैं, ये इनसे बातचीत करके हमें समझ में आया। फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ इंडिया के लिए राजीव पाठक।